फिर भी मैं आज तक घर का काम करती हूँ और घर में रहना है तो घर का काम भी करना ही पड़ेगा। शिमला जी उसे डांटते हुए बोली, आप कुछ भी कहो सासू माँ, हमसे तो घर का काम नहीं होगा, कहकर शशि अंदर चली गई। जेठानी ने सासू माँ की तरफ इस तरह से देखा जैसे कह रही, क्या मैं अकेले ही काम करूँगी। शिमला जी को समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। एक बहू के पीछे दूसरी बहू भी बगावत कर देगी तो घर के टुकड़े होना लाजमी है। ऐसे में बड़ों को समझदारी रखनी ही पड़ेगी। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बहू ये सफाई रहने दे, पहले दोपहर के खाने की तैयारी करवा दे। इस छोटी बहू का क्या करना है वो मैं फिर देखती हूँ। शिमला जी की बात मानकर बड़ी बहू ने झाड़ू वहीं रख दी और पहले रसोई में आ गई। दोनों सास बहू ने मिलकर रसोई तैयार की और खाना पैक करके खेत में भिजवा दिया। लेकिन इस दौरान शशि एक बार भी बाहर नहीं आई। दोपहर में भी रसोई में वो सिर्फ अपना खाना लेने आई थी। अपना खाना लेकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शशि मन ही मन खुश हो रही थी। अच्छा हुआ मैंने जवाब दे दिया, आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। और इधर शिमला जी सोच रही थी कि छोटी बहू कामचोर है, काम से जी चुराती है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना मेरे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। शाम को जब घर के सभी पुरुष आ गए तब उनको खाना खिलाने के बाद शिमला जी ने अपने कमरे में बुलाया और कुछ समझाकर वापस भेज दिया। दीपक अपने कमरे में आया तो शशि सो चुकी थी। दूसरे दिन वो सुबह 8 बजे तक उठी। उसे किसी ने नहीं उठाया। नहा धोकर वो रसोई में नाश्ता लेने गई तो देखा रसोई में कोई नाश्ता नहीं था। तभी दीपक वहाँ पर आया। उसे देखकर शशि हैरान रह गई। आप आज खेत पर गए नहीं? नहीं, माँ ने कहा है कि अपनी रोटी खुद अपने दम पर कमाओ और अपना बंदोबस्त खुद कर लो। कब तक माँ बाप तुम्हें पालते रहेंगे? उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। क्या मतलब? शशि ने हैरान होते हुए पूछा। मतलब माँ ने साफ कह दिया है कि अब उनके आराम करने के दिन हैं, इसलिए अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी। कब तक कोल्लू के बैल की तरह घर का काम करती रहेंगी? आखिर उनका भी ऐशो आराम पसंद है। दीपक की बात सुनकर शशि सक पकाते हुए बोली, फिर अब जेठ जी जेठानी जी कहाँ हैं? भैया भाभी तो खुद हैरान है कि अचानक माँ को हुआ क्या। वो लोग भी अब देख रहे हैं कि अपना बंदोबस्त कैसे करना है, इसलिए भैया भाभी दोनों ही सुबह सुबह निकल गए। इतने में शिमला जी कमरे से निकलकर बाहर आई और कमला को आवाज़ दी, कमला ओ कमला, ला मुझे ज़रा चाय तो बना दे, बहुत सिर दर्द हो रहा है। अचानक बाहर से एक 29-30 साल की एक महिला दौड़ती हुई अंदर आई। उसे देखकर शशि ने दीपक की तरफ इशारा कर पूछा। दीपक धीरे से बोला,